औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ किया हुआ था साइंस चैप्टर नंबर 3 हमारे पास मैथ 212 DAE मैकेनिकल सेकेंड ईयर का, ठीक है। मैथ 212 सेकेंड ईयर की मैथ है हमारे पास, और इसके अलावा ये सिविल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी की भी मैथ है, ठीक है। तो स्टार्ट हमने किया था चैप्टर नंबर 3। कुछ हमारे पास वक्फा आ गया दरमियान में कुछ मसरूफियात की बिना पर, तो मैं वीडियोस को नहीं बना सका। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा आगाज़ करने जा रहा हूँ अपनी वीडियोस का। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मैं उससे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट करनी है, और इसमें हमने सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है हमारे पास, और हमने फाइंड क्या करना है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। आज हम इसके पहले 4 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे सवाल नंबर 1 के। तो शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है सवाल एक्स है, एल एन मतलब लॉग, और उसके बाद दोबारा लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर -4। इस वक्त हमारे पास बेसिकली 2 रकमें आ रही हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 2 रकमें आ रही हैं। तो जब भी हमारे पास 2 रकमें यानी कि एक्स वाई, वाई जेड या एक्स जेड, या इसके अलावा 2 एक्स आ जाएँ या 2 ऐसी रकमें जो सेम ना हो बल्कि डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो हम इसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो एज इट इज़ सेम टू सेम हमने सवाल के ऊपर भी प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करना है। लेकिन इसमें सबसे पहले हमने करना क्या है, कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो अपने पास नोट कर लें आप, ठीक है। कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हमारे पास? सबसे पहले बात है कि लॉग के साथ, ठीक है, जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, कि अगर हमारे पास 2 रकमें आ जाएँ डिवाइड की फॉर्म में, तो हमने उसको माइनस में तब्दील करना है। और जब हम माइनस में तब्दील करेंगे, लेट सपोज एग्जांपल के तौर पर a बटा b आ गया, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ln a माइनस ln b हो जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। ये बात याद रख लेनी है। और इसी तरह अगर हमारे पास 2 रकमें आ जाए मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है, 2 रकमें आ जाए मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो हमने उसको प्लस में तब्दील कर लेते हैं। तो ज़्यादातर हमने जिसका हमने इस्तेमाल करने वो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म वाली होगी, तो हमने इसको ज़्यादा प्रेफर करना है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखवा रहा हूँ। अगर हमारे पास 2 रकमें मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए तो हम इसको 2 हिस्सों में अलग अलग कर सकते हैं, और अगर 2 रकमें प्लस की फॉर्म में हो तो इसको हम 2 हिस्सों को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई बना सकते हैं उसको, ठीक है। यानी कि ये चीज़ इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर है। और इसके अलावा तीसरी बात थोड़ी सी नोट कर लें आप, डेरिवेटिव में अगर हमारे पास लॉग आ जाए या लॉग के साथ कुछ भी रकम लिखी हो सकती है, लॉग आ गया पहली बात। दूसरी बात, लॉग के साथ कुछ भी रकम लिखी हो सकती है, तो हमने उसको करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो भी रकम होगी उसको हमने डिवाइड करा लेना है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करा लेना है। सेकंड टाइम हमने जिसका हम डिवाइड करा रहे हैं उसी का हमने अगेन ले लेना डेरिवेशन, यानी कि जिसको हमने डिवाइड भी करा रहे हैं उसी का हमने ले लेना डेरिवेशन। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर एक्स ही होगा, यहाँ पर आपके पास साइन एक्स भी हो सकता है, यहाँ पर आपके पास a प्लस बी होल की पावर के साथ भी हो सकता है, यानी कि ब्रैकेट भी हो सकता है आपके पास। तो जो भी लॉग के साथ रकम होगी जब आप उसको डिवाइड कराएंगे, तो डिवाइड कराने के बाद अगला स्टेप क्या होगा कि फ़ौरन हमने जो डिवाइड करा रहे हैं उसका हमने डेरिवेशन दोबारा अगेन ले लेना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आपने उम्मीद है कि नोट कर ली ही होंगी। अगर इन बातों में किसी को कोई मसला परेशानी हो, ये बातें ऐसी बातें हैं कि अगर आप याद रख लें तो आपकी एक्सरसाइज 3.3 पूरी कंप्लीट आसानी के साथ हो जाएगी, ठीक हो गया। तो आइए चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमने शुरू करना अपना पार्ट। सबसे पहले हमने पहला स्टेप जो होता है डेरिवेशन, अगर हमने शुरू करनी है, अगर हमारे पास लेट वाई नहीं हुआ यानी कि सवाल अगर हमारे पास वाई के फॉर्म में या जेड के फॉर्म में यानी किसी के साथ इक्वल टू के साथ नहीं आ रहा, तो पहला स्टेप याद रखना स्टूडेंट कि लेट वाई होता है, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लेट वाई एक्स ln एक्स का स्क्वायर -4, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली हमारे 2 रकमें हो चुकी हैं, एक हमारे पास है a और एक हमारे पास ये पूरी की पूरी रकम क्या है हमारे पास b। तो जब हमारे पास 2 रकमें आती हैं डिफरेंट हो जाएं या बाज़ दफ़ा सेम हो जाती है, यानी कि x लिखा होगा उसके साथ एक और दफ़ा x लिखा होगा, ठीक है, लेकिन x वो जब नेक्स्ट टाइम होगा वो किसी और रकम के साथ होगा। अब जिस तरह बिलफर्ज यहाँ पर बस x एक और रकम के साथ है, तो हमने क्या करना है इसमें कि हमारे पास जो यूज़ होगा फार्मूला, यानी कि जो हमने रूल यूज़ करना है वो हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे, a और b, ठीक है, इक्वल टू सबसे पहले a फिर डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b डेरिवेटिव ऑफ a, ये हमारे पास फार्मूला है। अब ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पर a पहले लिख रहा हूँ तो आपने भी a लिखना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले b को लिख लें, यानी कि ये जो स्टेप हुआ ये आप पहले कर लें और इस स्टेप को आप बाद में कर लें, अब आपके ऊपर है, ठीक है।
मेरे जहाँ तक आसान लगता है मुझे, वो मेरे ये मेथड आसान लगता है। इस मेथड से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मेरे स्टूडेंट को भी समझ आ जाती है। तो आप भी कोशिश करें कि आप इसको लेकर चलें। अब हमारे पास यहाँ पर दो रकमें आ गई हमारे पास, एक है हमारे पास ए और एक है हमारे पास बी। तो हमने इसको कैसे यूज़ करेंगे फार्मूले के मुताबिक? सबसे पहले स्टेप क्या होता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स एल एन एक्स का स्केयर माइनस का 4 और ये होल ब्रैकेट मैंने क्लोज कर ली, ठीक है, क्योंकि एक छोटी ब्रैकेट अंदर भी आ रही थी, इस वजह से करके मैंने इसको होल ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दिया। अब हमने करना क्या? इसके बाद प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ प्रोडक्ट रूल में? हमने ए लिखा हुआ है, ए के मुताबिक यहाँ पर एक्स बनता है, तो एक्स को मैं पहले लिख लूँगा, ठीक है। ए डेरिवेटिव ऑफ बी आ जाएगा, यानी कि एल एन एक्स का स्केयर माइनस का 4। इसके बाद प्लस का फॉर्मूला है, प्लस आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास एल एन एक्स का स्केयर माइनस का 4 और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ, किसकी डेरिवेटिव आ जाएगी? बी की डेरिवेटिव आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, ए डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ए, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने करना क्या कि वो जो बातें मैंने स्टार्ट में बताई थी आपको कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव के साथ अगर हमारे पास लॉग आ जाए तो उस लॉग के साथ जो भी रकम होगी फर्स्ट टाइम वो डिवाइड की फॉर्म में जाएगी। अगर उसको जब हम डिवाइड की फॉर्म में लेके जा रहे हैं तो सेकंड टाइम हमने उसके फ़ौरन डेरिवेशन ले लेना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई करनी है। सबसे पहले एक्स आ जाएगा, अब बटे की फॉर्म में आ जाएगी सबसे पहले एक्स का स्केयर माइनस का 4 और इसी का हमने क्या ले लें? डेरिवेशन, एक्स का स्केयर माइनस का 4 का डेरिवेशन ले लेंगे, ठीक है। प्लस यानी कि डेरिवेशन के साथ जब भी लॉग की कोई भी रकम लिखी होगी फर्स्ट टाइम वो डिवाइड की फॉर्म में और सेकंड टाइम हमने उसको फ़ौरन डेरिवेशन ले लेंगे, ठीक है। लॉग एक्स का स्केयर माइनस 4 और डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं साथ में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 ही होगा, डी वाई बाई डी वाई भी 1 होता है, डी थीटा बाई डी थीटा भी 1 होता है, डी टी बाई डी टी भी 1 होता है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास रकम आ जाएगी। अब एक्स 1 सर एक्स हो गया, नीचे क्या बच गया? एक्स का स्केयर माइनस का 4। अब डेरिवेशन हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर हम कैसे डेरिवेशन को अप्लाई करेंगे? सबसे पहले डेरिवेशन को अप्लाई करेंगे इसके साथ और फिर अगेन अप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ। अगर हमारे पास कांस्टेंट में डेरिवेशन आ जाए बगैर एक्स के, यानी कि 1 2 3 कुछ भी रकम लिखी हो लेकिन साथ में एक्स ना हो, तो वो किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये रकम 0 के बराबर हो जाएगी और यहाँ पर हमारी डेरिवेशन अप्लाई हो जाएगी। लेकिन हम आपको बताने के लिए एक एक स्टेप करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन अलग अलग कर लिए 4 के साथ भी, प्लस ये सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बटा एक्स का स्केयर माइनस का 4। अब यहाँ पर हमारे पास अप्लाई हो रहा है कौन सा रूल जी? पावर रूल। एक्स की क्या आ गई है? पावर आ गया। अगर हमारे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी होता तो यहाँ पर टी आना था, अगर हमारे पास थीटा होता तो यहाँ पर भी थीटा आता, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स है और बिलफर्ज यहाँ पर ए का स्केयर आ चुका है तो ये ए का स्केयर से मुराद के 0 है, इसके ऊपर कोई पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? जब हमने इसकी बात का जिक्र जब यहाँ पर किया, अगर वो सेम टू सेम यहाँ पर भी बात हो रही है डेरिवेशन के साथ, अगर वो पावर की फॉर्म में आ जाती है तो हमने सिर्फ उसी ही का ही लेना है, बाकी और किसी का डेरिवेशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर रूल क्या होता है? पावर को उठा के शुरू में कर लेते हैं, पावर शुरू में, ठीक है, पावर में से कम हो जाती है और फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं। कांस्टेंट होता है 0 के बराबर, लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस एल एन एक्स का स्केयर माइनस का 4 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो नई रकम बच के आएगी वो क्या आ जाएगी? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास एक एक्स बच रहा है और एक्स का स्केयर माइनस 4 बच रहा है, एक्स का स्केयर माइनस का 4। यहाँ से हमारे पास डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर हो गया और यहाँ से हमारे पास 2x बच गया, ओनली 2x, ठीक है, प्लस एल एन एक्स का स्केयर माइनस का 4। तो इसके बाद हमने इस 2x को उठा करना इस x के साथ मल्टीप्लाई करा दें, तो जब भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में बेस सेम हो, यानी कि x और x आगे दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं इन दोनों की। अगर बिलफर्ज इन दोनों पावर 1 है, उसकी पावर 1 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा हमारे पास। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
2x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसके बाद नीचे क्या बच गया, x का स्क्वायर माइनस का 4 प्लस ln x का स्क्वायर माइनस का 4। और स्टूडेंट्स यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। बस जस्ट जो बात आपको बताई गई है शुरू में, आप उनको याद कर लें तो इंशाल्लाह सवाल करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 1 का अब दूसरा पार्ट है, एक्सरसाइज 3.3 हमारे पास है, चैप्टर नंबर 3 है, मैथ्स 212 सेकेंड ईयर। इस पे भी हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रकम लिखी हुई है लॉग के साथ। लॉग से पहले कोई रकम नहीं लिखी हुई थी, जो कि हम जो पहले सवाल करके आ चुके हैं उसमें हमारे पास 2 रकमें थी, एक x थी और एक x के बाद लॉग के साथ कोई और रकम लिखी हुई थी। तो हमने इसको समझ लिया था कि वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर वो चीज़ नहीं आ रही, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट वाई करना है। लेट वाई करने के बाद जो कंडीशन होती है डेरिवेशन की कि लॉग के साथ, ठीक है, ये बात यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं आपको, लॉग के साथ जब भी कोई रकम आती है, कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट टाइम वो डिवाइड की फॉर्म में, और जो डिवाइड की फॉर्म में आ रही होती है उसी का हमने ले लेना डेरिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई होगी, सबसे पहले स्टेप क्या हो जाएगा, लेट वाई, ठीक है। लेट क्या करेंगे हम जी, वाई बराबर है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर सवाल में कहते हैं खुद ही कह रहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स पर याद रख लें कि हमेशा नीचे आ जाएगा। अगर वो कुछ नहीं कहता फिर आपने खुद चेक करना कि यार हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास 5 ही चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स वाई जेड थीटा और टी, ठीक है। ये 5 चीज़ें हमारे पास डेरिवेशन में चैप्टर नंबर 3, 4 या 2, 5, यानी कि जहाँ पर हमारी डेरिवेशन अप्लाई होगी सेकेंड ईयर में, वहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर यही इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। तीसरा स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट टाइम, अब देखें डायरेक्ट एक्स साथ आ गया, तो फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको भी फर्स्ट टाइम डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। और सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा कि एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि जो डिवाइड की फॉर्म में रकम लिख रहे होते हैं उसी का हमने अगेन डेरिवेशन ले लेना होता है। तो हमने से क्या लिया कि इसका अगेन डेरिवेशन ले लिया, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स 1/x प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 रकमें आ चुकी हैं, एक प्लस से पहले है और एक प्लस के बाद, तो लिहाजा हमने यहाँ पर दोनों के साथ डेरिवेशन अप्लाई करनी है अलग अलग करके, ठीक है। डेरिवेशन अप्लाई हो जाएगी एक्स के साथ भी, और अगेन डेरिवेशन अप्लाई हो जाएगी एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब डेरिवेशन के साथ आ गई है तो अंडर रूट का हमने ख़त्म कर देना है। इसकी जो पावर बनती है अंडर रूट की 1/2, वो हमने इसकी यानी कि हाफ इसकी पावर में मुंतकिल कर देना, कन्वर्ट कर देना है इसको, ठीक हो गया। और बड़ी ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। तो डी वाई बी डी एक्स इक्वल टू 1/, सेम एज इट इज़ वैसे के वैसे आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर है, यहाँ पर 1 का लिखना लाजमी है प्लस, ठीक है। यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पावर शुरू में कर लें, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पावर में से कम हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, और फिर पावर के बगैर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ठीक हो गया। और ये बड़ी ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस, अब देखें यहाँ पर पावर हमने 1/2 में से माइनस 1 करेंगे तो कितनी बचेगी हमारे पास, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 1/2 बन जाएगी माइनस की। तो माइनस की पावर बन रही है यहाँ पर, माइनस का मतलब 1/2 बन रहा है। अगर मैं उसको उठा के नीचे लेकर आ जाऊँ तो किसकी फॉर्म में हो जाएगी, डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगी। किसकी फॉर्म में हो जाएगी, डिवाइड की फॉर्म में इख्तियार कर जाएगी। जब वो डिवाइड की फॉर्म में इख्तियार करेगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस, ऊपर हमारे पास क्या बच गया इसकी जगह पर 1/2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अभी किस तरह हुआ है, यहाँ पर पास पावर थी -1/2, उसको जब मैं नीचे लेकर आऊँगा तो पावर क्या बन रही है, 1/2 प्लस की। अब मुझे पता है कि 1/2 किसके बराबर होता है, अंडर रूट के। तो मैंने क्या किया कि इस 1/2 की पावर ख़त्म करके 1/2 के साथ मुंतकिल कर दिया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। अब डेरिवेशन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे अगेन, ठीक है। तो डेरिवेशन एक्स का स्क्वायर के साथ भी माइनस डेरिवेशन 1 के साथ भी, ठीक हो गया।
तो इसके मुताबिक हमारे पास एक ये रकम बच गई हमारे पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और हमारे पास क्या रकम बच गई है, प्लस 1, ठीक है, सॉरी प्लस पहले नहीं आएगा, प्लस बाद में आएगा 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पर अब हमने डेरिवेशन अप्लाई करनी है अगेन दोनों के साथ, ठीक है। ये पावर है 2, पावर शुरू में जाएगी 2x बन जाएगा 2 माइनस 1, और पावर के बगैर करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे डी बाई डी एक्स, एक एक्स बच जाएगा। कांस्टेंट 0 के बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम इसी तरह वैसे के वैसे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या कि यहाँ पर हमने पावर रूल अप्लाई किया, पावर शुरू में कर दी, पावर में से कम कर दिया, पावर के बगैर किया, तो वहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स बच रहा था, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ से क्या बच गया 1/2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से हमारे पास 2x बच गया, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास 2x बच गया हमारे पास यहाँ पे, इस 2 को उठा के इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/अंडर रूट सॉरी यहाँ से क्या बच जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यानी कि 1 बाई ये सेम टू सेम इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एक्स 1 एक्स हो गया और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास यहाँ पर एलसीएम की शक्ल इख्तियार कर गया, ठीक है। इन दोनों को पहले आपस में हमने साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये सेम टू सेम वैसे के वैसे आ जाएगा। कोशिश मैं करूँगा कि यहीं पर ही हमारा आंसर आ जाए, एक्स का स्क्वायर माइनस 1, इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखें ये रकम ये लिखी हुई है, ये रकम ये लिखी हुई, दोनों सेम है, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, और रेस्टोरेंट से यही हमारा आंसर है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी था, इसमें जस्ट एक अंडर रूट की वजह से करके थोड़ा सा सवाल लेंथी हो गया। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 1 का तीसरा पार्ट, जिसमें हमें दिए हुए 2 रकमें लॉग के साथ डिवाइड के फॉर्म में। जब भी हमारे पास लॉग की फॉर्म में कोई रकम आ जाती है, ठीक है, a बाई बी, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉग a माइनस लॉग b के साथ। तो हम सबसे पहले स्टेप पे करेंगे लेट वाई करने के फ़ौरन बाद कन्वर्ट कर लेंगे माइनस के साथ। जब हम माइनस करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमें सॉल्व करने में, ठीक है। तो लेट वाई किया हमने लॉग एक्स माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि लॉग था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया माइनस के साथ जो डिवाइड की फॉर्म में था, ठीक है। तो याद रख लें कि चैप्टर में 3 में एक्सरसाइज 3.3 है हमारे पास, जहाँ पर भी आपको डिवाइड की फॉर्म में नज़र आएगा उसको आपने कन्वर्ट कर लेना माइनस के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, अगले स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स, सबसे पहले होल के साथ आ जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग को डेरिवेटिव को दोनों के साथ अप्लाई करते हैं, लॉग डेरिवेटिव को दोनों के साथ अप्लाई करेंगे, लॉग एक्स के साथ भी और लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स के साथ भी, ठीक। साथ ही ज़बान में समझाता हूँ कि इसको लॉग डेरिवेटिव को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव के साथ क्या आ रहा है, लॉग एक्स। तो जब भी हमारे पास डेरिवेटिव के साथ लॉग आता है तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम डिवाइड की फॉर्म में, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा, जो डिवाइड की फॉर्म में कर रहे हैं उसका अगेन हमने डेरिवेशन ले लेना, ठीक है, माइनस। आपको समझ आ रही है। अच्छा, ये देखें, अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सेम एज इट इज़ वही करना है कि जो फर्स्ट टाइम डिवाइड की फॉर्म में, ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और फिर हमने इसी का दोबारा ले लेना जो हमने डिवाइड की फॉर्म में लिया, लेकिन जब हम लेंगे तो इसको अब हमने करना क्या, इसको अब हमने कन्वर्ट कर लेना है पावर के साथ 1/2 के साथ, क्योंकि डेरिवेशन के बाद अब हमने रूट को ख़त्म कर देना है और हमने यहाँ पर पावर लगा देनी है, ठीक हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास होता है 1 के बराबर, लिखा हुआ हमारे पास 1 के बराबर, यहाँ से हमारे पास क्या बच गया 1/x प्लस
माइनस, सॉरी ये माइनस चल रहा है, हमारे पास यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। -1/√1 + x²। अब यहाँ पर हमारे पास रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा जी, पावर रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कौन सी रूल अप्लाई कर लेना है, सबसे पहले पावर रूल अप्लाई कर देना, ठीक है। तो पावर रूल क्या होता है, सबसे पहले पावर शुरू में आ जाती है, ठीक है। पावर शुरू में आ गई, पावर में से हमने एक कम कर देना है, 1/2 -1, और फिर बेस के दोबारा डेरिवेशन ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि पावर के बगैर के दोबारा डेरिवेशन ले लेंगे। क्या किया, इस पावर को उठा के शुरू में कर लिया, पावर में से कम कर दिया, और इस बेस के यानी कि बगैर पावर के दोबारा डेरिवेशन ले लिया, ठीक हो गया। अब dy/dx = 1/x -√1 + x²। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 1/2। अब जब हमने यहाँ पर 1/2 -1 की क्या ली, एलसीएम लिया, तो हमारे पास पावर -1/2 बन के आई है। जो कि हमने क्या किया, -1/2 को उठा के डिवाइड की फॉर्म में लेकर आए। जब डिवाइड की फॉर्म में लेकर आए प्लस के 1/2 बन गया, उसके प्लस के 1/2 को मैंने कन्वर्ट कर लिया अंडर रूट के साथ, 1 + x², ठीक है। यानी कि इसकी पावर -1/2 थी, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, अंडर रूट कर लिया। अंडर रूट के बाद उसके अंदर जो उसकी वैल्यूज बनती है सेम एज इट इज़ वही लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अलग अलग डेरिवेशन अप्लाई कर देनी है। डेरिवेशन सबसे पहले 1 के साथ आ जाएगी, ठीक है, सबसे पहले 1 के साथ, प्लस फिर डेरिवेशन आ जाएगी x² के साथ आ जाएगी, ठीक है, x² के साथ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसके बाद dy/dx = अब dy/dx = किसके बराबर है जी, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 1/x माइनस, इसके बाद सेम टू सेम ये आ जाएगा 1/√, ठीक है, 1 + x²। यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, 1/2 √1 + x²। और यहाँ से क्या बच गया, 0। यहाँ से हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर शुरू में, ठीक है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे और फिर बेस को दोबारा डेरिवेशन, यानी कि ये जो 1 था 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस 2 को उठा के शुरू में कर लिया हमने, पावर रूल अप्लाई की, पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम कर दिया और बेस को दोबारा डेरिवेशन ले लिया, ठीक है। तो dy/dx = यहाँ से हमारे पास 1/x माइनस यहाँ से हमारे पास अंडर रूट। अब देखें हमारे पास ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों क्या हम आपस में सेम है। तो जब ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर हो जाएगा, होल का स्क्वायर से क्या होगा, आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 1 + x² बच गया हमारे पास। ये इसको इस तरह कर लें ताकि समझ आ जाए आपको। क्या किया हमने, इसका होल का स्क्वायर ले लिया, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लिया, और यहाँ से क्या बच गया, 2 बच गया, 1/2, और यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 2x बच गया सेम, और ये 1 के बराबर है, ठीक हो गया। अब देखें दोबारा समझा देता हूँ आपको कि इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई कराया, जो कि क्या बन गया, होल का स्क्वायर बन चुका है। होल के स्क्वायर से मुराद के स्क्वायर कॉन्ट्रीब्यूट हमने कैंसिल कर देना है, ठीक है। ये हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। यहाँ से हमारे पास 2x बच गया, वो 2x ये आ गया, इस 2 को भी हमने 2 से कैंसिल कर लिया। तो हमारे पास क्या बच गया, dy/dx = 1/x माइनस x 1 जार x हो गया, यहाँ से 2 ख़त्म हो गया, 1 + x² आ गया, ठीक है। अब हमने ले लेना है एलसीएम। क्या ले लेंगे अब हम, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले हमने इन दोनों में से इन दोनों को हमने लिख लेते हैं, ठीक है, अपने पास x 1 + x²। अब इस पूरी रकम को उठा के जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, नीचे क्या पड़ा हुआ था x, उस x से क्या हुआ है, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 + x², 1 + x² बच गया। अब इसको यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना हम उसमें। अब इस x को उठा के इस x से मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया, -x²। ये दरमियान माइनस का साइन था, x और x को मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे पास -x² बच गया, ठीक है। और ये भी हमने आपस में कैंसिल कर दिया, तो dy/dx बराबर हो गया 1/x 1 + x²। और स्टूडेंट्स हमारे पास यही आंसर है, ठीक हो गया। अगेन आपको ये थोड़ा सा स्टेप समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया, इसको और इसको दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में थी, तो हमने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराया। जब मल्टीप्लाई कराया तो इन दोनों के ऊपर अंडर रूट आ रहा था, इन दोनों का हमने होल का स्क्वायर ले लिया। ये देखना, होल का स्क्वायर ले लिया। होल का स्क्वायर लेने के बाद फिर हमने क्या किया कि ये जो 2x बचा था, ये 2x बच गया हमारे पास, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया। ऊपर डिवाइड की फॉर्म में, ऊपर नीचे डिवाइड की फॉर्म में सेम वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो हमने इसको भी क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब इस x को उठा के 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो x 1 ज़रा x बन गया, यहाँ पर 1/x बच गया, और यहाँ पर हमारे पास 1 + x² बच गया, ठीक है।
अब इसके बाद हमने क्या किया कि अब हमने एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? एलसीएम। एलसीएम में सबसे पहले हमने इन दोनों रकमों को नीचे रख लिया, ठीक है। इसके बाद इस पूरी रकम को उठा के इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। इस पूरी रकम को उठा के 1 के साथ मल्टीप्लाई करा लिया, तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास 1 + x का स्क्वायर, ठीक है, 1 + x का स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस, अब इस x को उठा के इस x से मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास -x का स्क्वायर बन गया। अब ये देखें प्लस में था माइनस में था, आपस हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास 1/x और 1 + x का स्क्वायर बच गया, और उसमें से यही हमारा आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जिसमें कहता है कि log 1 + sin x over 1 - sin x। अब अगेन हमारे पास दो रकमें किस में आ गई? डिवाइड की फॉर्म में। तो हमने क्या करना, सबसे पहले इसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, बगैर टाइम वेस्ट किए। तो लेट वाई किया log 1 + sin x माइनस log 1 - sin x, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? dy/dx इक्वल टू dy/dx। हो सकता है स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टाइम इस पूरे बोर्ड पे ना आ सके, तो लिहाजा साथ से कोशिश कीजिएगा, साथ साथ इसको समझिएगा, ताकि अगर ये हमारा पूरा हो भी जाए, अगर अगला स्टेप करना पड़ भी जाए, तो इसको मैं इस हिस्से को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। log 1 + sin x माइनस log 1 - sin x, और ये होल की ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी, ठीक है। अब डेरिवेटिव को दोनों के साथ अलग अलग करके मल्टीप्लाई करा लें, तो dy/dx इक्वल टू dy/dx log 1 + sin x के साथ भी करा लिया, माइनस dy/dx log और 1 - sin x के साथ भी मल्टीप्लाई करा लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? dy/dx इक्वल टू, अब देखें डेरिवेटिव के साथ log लगा हुआ है, तो जब भी डेरिवेटिव के साथ log के साथ कोई रकम आती है तो वो डिवाइड की फॉर्म में, तो हमने सबसे पहले इसको डिवाइड की फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, 1 + sin x हो जाएगा। अब जो डिवाइड की फॉर्म में लेकर आ रहे होते हैं उसी का हमने अगेन डेरिवेशन ले लेना होता है, माइनस। इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पर भी करेंगे, डिवाइड की फॉर्म में ले आएंगे इसको भी उठा के, और इसका हमने दोबारा डेरिवेशन ले लेंगे, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू 1/1 + sin x आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो रकमें, दोनों के साथ हमने अलग अलग करके डेरिवेशन अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। डेरिवेटिव को 1 के साथ भी और साइन के साथ भी, प्लस डेरिवेटिव आ जाएगा साइन के साथ, -1 - sin x, सेम टू सेम। अब यहाँ पर भी डेरिवेटिव आ जाएगा 1 के साथ भी और डेरिवेटिव आ जाएगा sin x के साथ भी, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? dy/dx हमें फार्मूले याद है, तो हमने उस फार्मूले के मुताबिक इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट होता है 0 के बराबर, लिखने की जरूरत नहीं। डेरिवेटिव के साथ क्या लिखा हो? साइन। साइन क्या होता है? कॉस किसका? प्लस का कॉस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का कॉस आ गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 1 - sin x, कांस्टेंट 0 के बराबर, लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर साइन होता है कॉस, लेकिन किसका? प्लस का। साइन किसका है? यहाँ पर माइनस का, तो लिहाजा माइनस का ही कॉस एक्स रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमने इसको चेंज नहीं करना, जिस तरह साइन था हमारे पास उसी तरह इसका साइन हमने छोड़ देना, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा? अगले स्टेप में हमने थोड़ा सा मुख्तसर कर लेना, इस कॉस को उठा के 1 के साथ मल्टीप्लाई करा लें, तो dy/dx इक्वल टू कॉस एक्स ओवर क्या आ जाएगा? 1 + sin x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपस में? प्लस, ठीक है। माइनस और माइनस आपस में क्या हो गया? प्लस हो गया, यानी कि इस माइनस के साथ हमने क्या किया? मल्टीप्लाई करा लिया, और इस कॉस को उठा के 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो क्या बन गया? कॉस एक्स, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास? कॉस एक्स बन गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया नीचे? 1 - sin x, ठीक है। अब आपकी मर्जी कि आप इसके ऊपर एलसीएम भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप इसको सबसे पहले कॉमन ले लें, तो ये अब आपके ऊपर है। दोनों तरीक़ों से आप इसको हल कर सकते हैं कि सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो आप अपनी मर्जी होगी। अगर आप इसका सबसे पहले कॉमन लेना चाहते हैं, दोनों एक्स को बार कॉमन ले लें, तो भी आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। तो dy/dx हम इसको दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। हम इसको सबसे पहले कॉस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 + sin x रह गया, ठीक है, प्लस 1/1 - sin x रह गया हमारे पास, ठीक है। ये 1 हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया? कॉस एक्स को कॉमन ले लिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप अगर कॉस एक्स वैसे भी लिखते हैं, तो तब ये एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस का कैंसिलेशन वैसे भी हो ही जाना है, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं अंदर वाली का रकम का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पूरी जब मल्टीप्लाई 1 होगी तो सेम एज इट इज़ वैसे की वैसी आ जाएगी। बारी प्लस है,
हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ठीक है। नीचे देखें 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और साइन का स्क्वायर बन जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, साइन का स्क्वायर x बच गया। और ये और आपस में कैंसिल हो गया। किस तरह हुआ देखें, इन दोनों रकमों को यानी कि 1 और 1 को मल्टीप्लाई कराया तो 1 का स्क्वायर हो गया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कराया तो साइड की पावर बन जाती है, ठीक है। जब ये दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हों, साइन या कॉस टैन जो भी लिखा हो और वो दोनों सेम हो तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में साइन की पावर से मुराद के साइड की पावर हो जाएगी आपके पास, एंगल की पावर नहीं बन सकती आपके पास, ठीक है। हमने किसकी पावर बनानी है, साइड की पावर बनानी है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, यहाँ से हमारे पास क्या बच गया 1 + 1 2 बच गया, 1 माइनस साइन का स्क्वायर एक्स बराबर होता है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल पीस में हमारे पास फार्मूला था कि 1 माइनस साइन का स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस का स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर कॉस का स्क्वायर एक्स लिख लिया, एक कॉस यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर 2 मौजूद हैं, कैंसिल कर दिए। अब फर्स्ट ईयर का फार्मूला 1 बाई कॉस एक्स बराबर होता है हमारे पास सेकेंड एक्स के, किसके बराबर होता है, सेकेंड एक्स के। तो हमने क्या किया कि इसको कन्वर्ट कर लिया, किस तरह 2 बच गया, नीचे क्या बच गया, सिर्फ कॉस एक्स बच गया, ठीक है। इसको मज़ीद हमने आगे हल किया, 2 को साइड में कर दिया, अब 1 बाई कॉस रह गया, मतलब कि 1 बाई कॉस रह गया इक्वल टू किसके बराबर है, सेकेंड एक्स के। तो लिहाजा ये जो 1 बाई कॉस एक्स है किसके बराबर हो गया, सेकेंड एक्स के बराबर हो गया। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गए। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इन चारों पार्ट्स की समझ आ गई होगी। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।